अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे और ट्यूसडे गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है ये बियरिश है, बट ऑन स्मॉल टाइम फ्रेम, यानी कि H4 और H1। तो ये गोल्ड की एक करेक्शन है। प्रेजेंटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक प्राइस 3272 यानी कि 3272 इसके नीचे नीचे है तो गोल्ड जो है ये बियरिश है, यानी कि हम यहाँ से गोल्ड को जो है वो सेल कंसिडर करेंगे। और इन केस 3272 के ऊपर प्राइस जाती है तो फिर हम गोल्ड को बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। और फर्स्ट जो इसकी एक रेजिस्टेंस है वो 3300 का एरिया बनता है, 3330। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो जब तक गोल्ड की प्राइस 3234, ये वाली जो रेक्टेंगल है 3234, इसके ऊपर है तो हम गोल्ड को जो है ये अप साइड को कंसिडर करेंगे। और अप साइड का जो एरिया है वो मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक है, जहाँ तक मैंने रेक्टेंगल मार्क की हुई है, यानी कि 3272। तो इस एरिए में गोल्ड की प्राइस जो है ये रेंज कर सकती है। और फर्दर मोर अगर हम इसको देखें कि अप साइड को अगर निकलता है तो कहाँ तक, और डाउन साइड को आता है तो कहाँ तक, तो ये फिर H4 के टाइम फ्रेम पे जाकर मैं आपको बताऊंगा। अब अगर ट्रेंड लाइन के एतबार से हम गोल्ड को देखें तो ट्रेंड लाइन, ये जो अपर ट्रेंड लाइन है अगर आप देखें तो यहाँ पर प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, ये सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। और ट्रेंड लाइन जो है ये कुछ इस एरिए में हमें आते हुए दिखाई दे रही है। और लोअर के एतबार से अगर हम देखें कि लोअर ट्रेंड लाइन जो है ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, तो लोअर ट्रेंड लाइन जो है ये प्राइस लो टू हाई जाते हुए दिखाई दे रही है। फर्स्ट टाइम प्राइस ने इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। थर्ड टाइम जो है ये एक्सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के एतबार से जो है प्राइस रेंज कर सकती है, ये भी हमें कंफर्मेशन मिल गई है। और जो एक सेंसिटिव एरिया है H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो ये वाला जो एरिया है जो कि 3258 से लेकर 3263, ये $0 का एरिया है। अगर प्राइस इस एरिए में मिलती है और कोई सेल का एविडेंस देती है तो यहाँ से हम एक अपनी सेल जो है वो प्लान कर सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अप साइड का जो क्लोज रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बता दी है, जो कि 3300 का एरिया बनता है। और फर्दर अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो फिर नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो 3348 या 3350, ये वाला एरिया। और डाउन साइड ये उस सूरत में है कि अगर प्राइस ये वाली जो रेक्टेंगल है जो कि 3234 से लेकर 3232 या 31, इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है। अगर प्राइस यहाँ से डाउन मिलती है या यहाँ से डाउन मिलती है, यानी कि 3272 से या 63 से 58 का जो एरिया है यहाँ से डाउन आती है, तो फिर हम इसको होल्ड कर सकते हैं 3234 और 3230 तक। एंड फर्दर अगर प्राइस डाउन आए तो फिर हम इसको 3224 तक भी होल्ड कर सकते हैं। ये रेंज के एतबार से आपको मैं जो एक स्नेरियो एक्सपेक्टेड है वो बता रहा हूँ। अब अगर वो रेंज ब्रेक होती है तो फिर स्नेरियो चेंज हो जाएगा।
फिर स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अप साइड या डाउन साइड, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें देखना होगा। अब डाउन साइड को मज़ीद अगर हम देखें तो अगर तो 3224 के नीचे प्राइस आती है तो फिर H1 टाइम फ्रेम पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि 3220 से लेकर 3215 का एरिया बनता है, यानी कि $5 का ये वाला एरिया है। और अगर प्राइस इस एरिए में एंटर होती है और कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो फिर हम अप साइड को गोल्ड को जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और TP1 शॉर्ट टाइम के लिए 3224 और 3224 के बाद 3232, अगर तो प्राइस इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर ऑलरेडी एरियाज़ में आपको बता चुका हूँ। और अगर प्राइस डाउन आती है, सपोज ये वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला रिस्पेक्ट नहीं होता, तो फिर प्राइस जो है ये डाउन आ सकती है। और डाउन साइड को 3202 और 3202 के बाद 3994 या 95, यानी कि 3190 3190 और 95 यहाँ से प्राइस अप साइड को निकल सकती है सपोर्ट लेने के बाद। अब मैं आपको H4 पे ये चीज़ें क्लियर करता हूँ कि अगर प्राइस 3190-95 यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो अप साइड को जा सकती है, लेकिन मैं वेट करूँगा इस एरिए का। और ये वाला जो एरिया है ये राउंड अबाउट 3175, यहाँ से प्राइस जो है ये रिवर्स हो सकती है। और लास्ट जो मेरा एरिया होगा जहाँ से मैं बाई फाइंड करूँगा वो 3165-70। यूँ तो प्राइस जो है वो 3163 तक भी जा सकती है, बट मैं अपनी बाई जो है ये अटैम्प्ट करूँगा 3165 और 70। लेट अस सी कि मंडे और ट्यूसडे को मार्केट क्या स्ट्रक्चर डेवलप करती है, किस डायरेक्शन को फॉलो करती है। ताहम अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। फ़िलहाल जब तक प्राइस इस रेक्टेंगल के अंदर है तो मैं गोल्ड को रेंज करता हुआ देख रहा हूँ 3272 से लेकर 3232 एंड 3234, इस एरिए में जो है ये प्राइस रेंज कर सकती है। और सेल जो हमने अटैम्प्ट करनी है वो कुछ इस एरिए से हम कर सकते हैं। ये वाला एरिया जो आपको बताया है जो कि 3263 से 3258 का एरिया या 60 का एरिया आप कंसिडर करें, क्योंकि एक तो ये वाला एरिया जो है ये एज अ सप्लाई जोन भी प्ले हो सकता है। एंड सेकंड जो है वो ये वाली ट्रेंड लाइन इसी एरिए में जो है वो प्रोजेक्ट हो रही है। एंड थर्ड जो है यहाँ पर हमारा एक रेक्टेंगल का जो बॉर्डर है अप साइड का ये भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर यहाँ पे प्राइस हमें मिलती है तो एविडेंस और कंफर्मेशन के बाद मंडे या ट्यूसडे को हम यहाँ से गोल्ड को जो है वो सेल में लेंगे। और टीपीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, ताहम अगर कोई अपडेट हुई तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। टिल नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।